नमस्कार भाई दोस्तों। जो दलित समाज के युवाओं ने अपनी एकता दिखाई है, औरंगाबाद तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। पूरी पिक्चर देखोगे तुम। जो भीमवादियों ने, अंबेडकरवादियों ने जो अपनी ताकत दिखाई है, ये अपनी एकजुटता बनाए रखना अगर आपको अपने हक और अधिकार चाहिए तो। नहीं तो ना, इस देश के कितने बड़े पद पे बैठे, सबसे बड़े पद के ऊपर बैठे थे सीजीआई गवाई, जिनके ऊपर जूता फेंक दिया गया। वो तो एक लड़के ने सुवाली साइड कर ली थी बेचारे ने। क्यों मजबूर होया वो इतना? क्योंकि उसका शारीरिक उत्पीड़न किया गया। कहां पे? आरएसएस के अंदर। उसके बाद वाई पूर्ण सिंह, हरियाणा का इतना बड़ा अधिकारी हो गए, वो भी जातिवाद का शिकार हो गया। उसको भी जातिवाद का शिकार कर दिया। ठीक ट्रम्प तुम्हारी मंजी ठोक रहा है, तसल्ली से ठोक रहा है। ना तो तुम्हारा प्याऊ प्याऊ विदेश जा सकता, जाके दिखा दो। मोरनी के सारे चंदे झाड़ रखे उसने, सारे चंदे बता दिया। पहले एलआईसी के 32,000 करोड़ रुपए खा के बैठे अडानी। अडानी को कोई बाहर का देश तो बाहर के बैंक तो कर्ज देंगे नहीं ना, वर्ल्ड बैंक कर्ज देगा क्योंकि उसके नाम के वारंट जारी हो रखे अमेरिका के अंदर। वो तो कर्जा देंगे नहीं। बस इधर जो अपने मेहनत की कमाई लोग एलआईसी में अपने बच्चों के भविष्य फ्यूचर के लिए पैसे बचा कर रखते हैं, वो अडानी को दे दिए। लोगों की आंखें बंद है। अगर वाशिंगटन डीसी ना इसका खुलासा करता, किसको पता लगता 32,000 करोड़ रुपए कहां गए? दिखा देते आखिर में एलआईसी डूब गई। वो तो डूब तो चुकी है, बहुत पहले से कहते आए तो बहुत पहले की डूबी हुई है। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही। अब खुलेंगी तुम्हारी आंखें, थोड़ा ध्यान से सुनना। डोंटू साहब आ रहे हैं भाई, यात्रा आ रहे हैं डोंटू साहब। पता नहीं अंध भक्तों के चाऊ चाऊ प्याऊ प्याऊ का क्या होगा अब है। उन्नो जनरल असेंबली, सरमन शेख शांति समिट और अब आसियान। फूफा आगे आगे और हम भागे भागे। क्यों क्यों भागे भागे? तुम ही थे ना जो हवन ये कर रहे थे। अब कई बार ट्रंप सरकार, वो आ गया ट्रंप तुम्हारा फूफा यार। नए जाने का बहाना बनाएगा। दिवाली का उत्सव चल रहा है, तो देश में बड़ा उत्सव है। तुम दिवाली के उत्सव की सुन लो। दिवाली में तुमने क्या किया कनाडा के अंदर? मतलब ये चिंटूगिरी तुम छोड़ नहीं सकते। दूसरों के घरों में पटाखे डाले तुमने, फिर बोलते देखो जी कनाडा में भारतीय सुरक्षित नहीं है। अरे कहां सुरक्षित हो तुम चिंटू? गोबर मूत्र खा के तुम्हारा दिमाग तो इतना दब चुका, दूसरे घरों में पटाखे फेंक रहे हो तुम। दिल्ली में जलाए तुमने पटाखे, पूरी रात सुबह उठकर बोला पंजाब के किसानों ने पराली जला दी। वह अरे तुम्हारी चिंटूगिरी और गोबर खाना छोड़ दो, भान मंडिया के दलालों को देखना छोड़ दो। भान मंडिया के दलालों, ट्रंप आसियान सब मिटमा रहा है, देखना क्या होगा। 6 दिनों के यूएस प्रेसिडेंट सबसे लंबे दौरे पर निकल चुके हैं, लेकिन वाशिंगटन से कोलंबपुर के रास्ते अचानक कतर में ब्रेक लगा, जहां उनसे मिलने के लिए अमीर कतर तथा वजीर आजम एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। इन 6 दिनों के दौरे में सबसे महत्वपूर्ण साउथ कोरिया है, जहां चीन की प्रीमियर से मुलाकात हो सकती है, लेकिन चीन की ओर से कोई खबर नहीं दी गई। इसके अतिरिक्त नॉर्थ कोरिया के किम जोंग से भी मिल सकते हैं अगर मूड बन गया। ध्यान से सुन लेना, अगर मूड बन गया और नई दिल्ली आ गए तो क्या होगा? फिर ये होगा भूत प्रेत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अपने हनुमान चालीसा याद कर लेना टाइम से। बहुत बड़ा वो आ रहा है वो। तुम्हारी हनुमान चालीसा काम नहीं आएगी, देख लेना। जो थोड़ी सी नींद आती है एक बेचारे मुरनी बीमार बुढ़े को, वो नींद भी उड़ जाएगी अगर ट्रंप ने बोल दिया मैं नई दिल्ली आ रहा हूं भाई। अगर उसने नई दिल्ली का बोल दिया, गारंटीड है भाई, मोरनी की नींद उड़ेगी सबसे पहले, मोरनी की नींद। क्योंकि खुलासा किसने किया? वाशिंगटन डीसी ने। किसी को पता ही नहीं था तुम्हारी मेहनत की कमाई, तुम्हारे 32,000 करोड़। और सबसे बड़ी बात, 7,000 पुलिस वालों को लगा के आरएसएस के उसको बताया तुमने। 7,000 पुलिस वालों को। कब तक इतने पुलिस वाले? कौन सा ये कोई संगठन जो है, ये लिखित में थोड़ी ना है, कहीं तुम्हारा वो है। ट्रंप ने थाईलैंड कंबोडिया शांति समझौते पर हस्ताक्षर कराए, कहा हमने संभव को संभव किया। मलेशिया पहुंचने पर कलाकारों के साथ भी नाचे, डांस भी किया। वो डांस तो करता रहता है, लेकिन अगर मेरे भाई वो ये डांस तो ठीक है, ये डांस करता करता अगर मलेशिया से इस तरफ नई दिल्ली की तरफ उसने रुक कर लिया तो क्या होगा भाई? फिर क्या होगा? वो क्या कौन सा गाना था रे, जाने क्या होगा रामा रे। अब तुम्हारा क्या होगा किसी को नहीं पता। और वो तो एक ही बात क्रिएटर लगाता है, तो मैं खालिस्तान बनाने जा रहा हूं, तुम देख लो। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, ये सुनना एक बार, थोड़ा सा सुन के आप लोगों को पता लगेगा। नहीं आपने कुछ नहीं सुना होगा। मतलब चंडीगढ़ जता सी ना, ते चंडीगढ़ आज अपना है। वो कहते हैं ना भी साडे वेड़े किसने कंध कीती, साडी धरती नूं किसने पाड़ दिता, साडे हाथ वड्डे, साडी कलम वड्डी।
ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ तहरीक ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। समझ रहे हो इसका मतलब? चलो आपको बता देते हैं। साडी सारी तहरीक नु पाड़ दिता। कैसे पाड़ दिता? लाहौर राजधानी किसकी थी? संयुक्त पंजाब की राजधानी होती थी लाहौर। छीन लिया उसको, अलग कर दिया उसको, अलग कर दिया, बदले में क्या दिया? चंडीगढ़ दिया। चंडीगढ़ है पंजाब के पास या हरियाणा के पास हो, फिर हरियाणा अलग करके हरियाणा और पंजाब की राजधानी बना दी चंडीगढ़। अब केंद्र ने अपने, और उससे बड़ी बात भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट के ऊपर पूरा का पूरा दबदबा सीआईएसएफ का बना दिया गया है ना? कमाल की बात। तुम कौन सी दुनिया में सो रहे हो? ये तुम्हारी तारीखें, तुम्हारी तहरीरें, सब कुछ चेंज किया जा रहा है। लास्ट में दीप सिद्धू की वो बात याद रखना जो उसने बोली थी, भले ये तुम्हारे को बताएंगे तुम्हारे गुरुओं ने क्या किया था, तुम्हारे को क्या पढ़ना, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर क्या लिखा हुआ है, वो हम बताएंगे तब तुम समझोगे। ये गुलामी की निशानियां बार बार दिखा रहे हैं। ये एक बार हिला हिला कर चेक करते हैं, चाहे वो वाई पूर्ण सिंह का केस हो, सीजीआई गवाई का केस हो, या लद्दाख व सोनम वांगचुक का केस हो, हिला हिला के सबको चेक कर जाते हैं। ये सबको क्या सम्मान दिया? राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद है इस देश के अंदर? देश के प्रथम नागरिक होता राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को बताओ मंदिर में नहीं घुसने दिया कि तुम दलित हो, फिर ये कौन सा चिंटू राष्ट्र बनेगा भाई? कौन सा चिंटू राष्ट्र बनेगा? ये सोचने वाली बात है, कभी सोच कर देख लेना। खुद राष्ट्रपति लिख के आई जब दरबार साहिब गई थी कि मैंने ऐसा कहीं देखा ही नहीं दुनिया में, कहीं नहीं देखा बोला इतना शांतिपूर्ण, इतना सौहार्दपूर्ण और इतनी शांति, और इतना भीड़ भाड़ होने के बाद भी इतनी साफ सफाई, बोला मन को सुकून मिला। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लिख के आई हुई है। लता मंगेशकर ने भी लिखा हुआ है, जाके देखो, जहां पर वो जो वीआईपी जाता है वो लिख के आता है। कितने बड़े बड़े कलाकार गए, सब एक ही बात बोलते, दरबार साहिब मां का जो आत्मिक शांति मिलते ना, कहीं नहीं मिलते। और अगर वो नई दिल्ली आ गया ना, तुम्हारा बड़े वाला फूफा जी डॉन टू साहब, अगर वो वहां पे आ गया, गारंटी दे रहा हूं, प्याऊ प्याऊ को चाहे बांग्लादेश जाना आइयो, भागेगा भागेगा। ये क्यों नहीं जा रहा विदेश? दिवाली उत्सव है, कोई बात नहीं, दिवाली का गिफ्ट देने के लिए वो यहां आ जाएगा, नई दिल्ली आ जाएगा। उसका टैक्स लगता है क्या? या तुम उससे कोई टैक्स ले लोगे? उसका दिल करेगा वहां जाएगा, अगले का दिल करेगा तो आ जाएगा नई दिल्ली। लेकिन नई दिल्ली वो आएगा तो, और बांग्लादेश वाले तुम्हारे को पता, वैसे ही जेनजेड चला हुआ, जो जेनजेड अभी महाराष्ट्र में दिखाया ना भीम आर्मी वालों ने, वेरी गुड, पहली बार बहुत अच्छा काम किया भाई, पहली बार अच्छा काम किया है। कोई कुछ भी बोलता रहे, लेकिन भीम आर्मी वालों ने काम करके दिखाया भाई। अम्बेडकरवादियों ने पहली बार एक अच्छा काम करके दिखाया। अपने हकों के लिए लड़ना पड़ता है, वो लड़ना सीख जाओगे ना जिस दिन, और वो सीखने के लिए आपको सिक्की की तरफ रुझान करना पड़ेगा। अगर दलितों को सबसे ज्यादा अधिकार कहीं पे दिए हुए हैं तो सिक्की में दिए हुए हैं, गारंटीड। आप दिखा दो मेरे को, तुम्हारे चिंटू राष्ट्र में दिखा दो, या मुस्लिम राष्ट्र में दिखा दो, ईसाई राष्ट्र में, किसी भी राष्ट्र में दिखा दो, जो हक और अधिकार आपको सिक्की में दिए हुए हैं, फिर भी आप लोगों की समझ में नहीं आता। क्यों ट्रंप इतना बड़ा समर्थक हो रखा है सिक्की का, खालसा का, क्यों इतना बड़ा समर्थक है? और वो बेचेगा भी सिखों को, वहां से भेजेगा अमेरिका से। लेकिन जिस जिस दिन है ना सिख अमेरिका से आने शुरू हो गए ना, जैसे जहाज भर भर के सिख, सिर्फ सिख आने शुरू हो गए, उस दिन समझ जाना खालसा राज की घोषणा होने वाली है। वो घोषणा करेगा, उस बोलेगा चलो भाई जाओ अपना राज भाग संभालो, अपना अपने देश को संभालो, आगे बातचीत चलती रहेगी, आना जाना लगा रहेगा। जब खालसा सिक्का जा रही है, आपके पास झंडा है, आपके पास लिखित का संविधान है, सब कुछ आपके पास, क्या नहीं है? आप लोगों को क्या राय इसके बारे में मेरा रखना चाह रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।